ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जीपीडीपी का जो 2024-25 का प्लान बनाना है, उसका पूरा डिटेल्स शॉर्टकट में और बिल्कुल साधारण में एक मतलब कि शॉर्ट प्रोसेस में और कम टाइम में पूरा डिटेल्स हम चर्चा कर लेते हैं उसके सारे प्रोसेस का, कि शुरू से लेके और लास्ट तक हम कैसे उसको बिना किसी दिक्कत के आसानी से तुरंत हम फुलफिल करके प्रोसेस करके अप्रूव कर देंगे। इसको बजट कैसे बनाना है, अमाउंट योजना का कैसे चयन करना है, थीम का क्या कंफ्यूजन है, इसमें थीम का क्या रोल है, और फ्लैगशिप स्कीम कैसे लेंगे, क्या करेंगे, यही मुख्य है। और इस सबको हम बारी बारी से और शॉर्टकट में मतलब कि पूरा डिटेल्स भी आ जाए और कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं, उस तरह से हम इसको डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि बजट लेते हैं। जो भी योजना हम इसमें चयन करते हैं, सबसे पहले उसका हम बजट निर्धारित करते हैं कि अमाउंट कितना है हमारे पास अवेलेबल है, और उसी अमाउंट के हिसाब से हमको योजना बनाना होता है। तो ये बजट आप ई ग्राम स्वराज के बजट एलोकेशन से जाके आप निकाल सकते हैं कि आपके पास कितना राशि है। तो उसमें दो तरह का बजट दिखाता है, एक टाइड और एक अनटाइड। मान लीजिए कि आपको टाइड में 1 लाख रुपया अवेलेबल है और अनटाइड में भी 1 लाख रुपया अवेलेबल है। तो इसी 1-1 लाख टाइड अनटाइड का जो अमाउंट है, इसी के अनुसार आपको प्लान बनाना है और योजना का चयन करना है। तो पहले जैसे कि जो अमाउंट है 1 लाख रुपया टाइड का है, तो टाइड में हमको क्या करना है कि हम 1 लाख रुपया को 2 भागों में बांटेंगे, 50-50 हजार का। एक ड्रिंकिंग वाटर और एक सैनिटेशन। टाइड को हम लोग पहले भी बांटते थे, वैसे इस 2024-25 में भी हम वैसे ही बांटेंगे। आप इसमें 20% बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लेंगे। तो 1 लाख, इसमें 20% बढ़ाने पर 1,20,000 होगा। तो आप 1,20,000 का भी योजना ले सकते हैं, या तो आप 1 लाख अमाउंट अवेलेबल है तो 1 लाख का लेंगे, नहीं तो 20% बढ़ा के 1,20,000 का लेंगे। अगर 1,20,000 का लेंगे तो इसका 50-50 करेंगे तो 60,000 होगा। तो 60,000 ड्रिंकिंग वाटर और 60,000 लेना है का योजना लेना है टाइड में। अनटाइड में जो अमाउंट अवेलेबल है वो सेम रहेगा। इसको भी अगर आप ऊपर वाला का भी जैसे 20% बढ़ाए हैं, तो अगर इसको भी 20% बढ़ाते हैं तो 1,20,000 होगा। तो आप इसका टोटल जो योजना होगा अनटाइड में ले सकते हैं। अनटाइड का राशि थोड़ा कम होता है और टाइड का ज़्यादा होता है, ये हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। आपके बजट में जितना अवेलेबल होगा उसके अनुसार आपको राशि लेना है और उसी राशि के अनुसार योजना लेना है। और ये तरीका यही रहेगा कि जैसे कि 20% बढ़ा के और टाइड को 2 पार्ट में करना होगा, और अनटाइड को नहीं बांटना है। उसके अनटाइड की योजना से हम थीम ले सकते हैं। तो पहले में यही समझना है कि राशि और बजट योजना कैसे लेना है। दूसरा का इसमें प्रोसेस आ रहा है, बात आ रहा है थीम का। तो थीम में कुछ नहीं करना है। थीम में बस जो थीम आप चयन किए हुए हैं, तो थीम चयन करने का मतलब है कि थीम चयन किए हैं तो थीम पे आपको काम करना है। आपके पंचायत में जैसे जो थीम ली है तो उसी थीम के अकॉर्डिंग कार्य करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब उस थीम पे काम करेंगे तो उसमें आप खर्च भी करेंगे, उसका प्लान भी बनाएंगे और उस पर आपको कार्य भी करना होगा। तो इसके लिए आप जो थीम लिए हैं उस थीम का योजना और उस थीम का अमाउंट लेना है। जहाँ इस थीम में एक और कंफ्यूजन है अमाउंट बांटने की कि 25% 50%। तो इस थीम के अलावा अगर और थीम से भी आप योजना ले रहे हैं तब वो परसेंटेज बांटने की बात है कि आपको इस थीम से योजना, चूंकि थीम चयन किए हैं तो इस थीम से आपको कार्य
करना ही करना है, इसलिए यहाँ से कुछ अमाउंट आपको लेना है। अगर आप टोटल योजना इसी थीम से ले रहे हैं, जो थीम आप लिए हैं, अगर एक थीम सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ भी अमाउंट की ये कन्फ्यूजन नहीं है कि कितना परसेंट लेंगे, कितना एक्टिविटी लेंगे। आप जितना चाहें, जो भी मतलब कि आप अमाउंट अवेलेबल है उसके अनुरूप, जैसे हम बताएं कि 1 लाख अमाउंट अवेलेबल है, तो अगर एक एक योजना लेते हैं 1-1 रुपया का, तो 1 लाख का ले सकते हैं, और एक योजना लेते हैं तो 1 लाख का एक ही योजना हो सकता है। तो अमाउंट के हिसाब से आप योजना ले सकते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल बोले कि एक अमाउंट का ले सकते हैं, जितना का भी ले सकते हैं, लेकिन उस अमाउंट आपको वही लेना हो जितना में वो कार्य किया जा सके। बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 रुपया का, 2 रुपया का, 100 रुपया का योजना लेते हैं, उसका नहीं लेना है। वो तो पिछलका बार भी आपको बताया जा चुका है, और उसका लेटर भी आ गया था, विभागीय लेटर भी आ गया था कि ओन फंड से ही सारा योजना जो ले लेते थे, यहाँ 1 रुपया, 2 रुपया और 100 रुपया, 200, 500 का योजना लेते थे, तो वैसे डमी योजना चाहे ये सब नहीं लेना है, उससे बचना है। जो भी योजना लेंगे उस पर काम करने वाला योजना लेंगे और उस पर काम करना होगा। तो पहला हो गया अमाउंट, दूसरा का हो गया थीम, और अगला है फ्लैगशिप स्कीम। 24-25 में क्या हुआ है कि सारे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। जितना भी फ्रंट लाइन वर्कर है और पंचायती संस्था से जुड़ल जितने भी लोग हैं, चाहे वो विकास मित्र हों, शिक्षक हों, मुखिया जी हों, पंचायत सचिव हों, सारे लोगों को विधिवत प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और सारे लोगों का, सारे विभागों का अपना अपना रोल है कि हर विभाग अपने योजना पंचायत के जीपीडीपी में शामिल करेगा। तो फ्लैगशिप स्कीम में वही योजना आता है अन्य विभाग से, जिस पे दूसरा विभाग राशि खर्च करेगा। मतलब कि जो इसका जो निधि होगा, माने ये किस स्रोत से पेमेंट होगा, ये पंचायत के फंड से ना होके अन्य विभागों के फंड से होगा। तो इसका योजना आपको लेना ही लेना है। तो यहाँ 2 चीज ध्यान रखना है, एक फ्लैगशिप स्कीम, दूसरा का थीम। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि थीम में जैसे कि लेना है हमको 25% थीम एक्टिविटी लेना है थीम से, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका अलग अलग ले ले रहे हैं और फ्लैगशिप स्कीम के लिए फिर अलग से ले रहे हैं। तो योजना की संख्या भी बढ़ जा रहा है और आपको डमी योजना या गलत योजना लेना पड़ रहा है सिर्फ योजना का संख्या पुराने के लिए। तो वो भी तरीका गलत है, वैसे आप नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप थीम लिए 6 नंबर या एक जो भी थीम लिए, तो आप उसी थीम से अगर फ्लैगशिप स्कीम लेते हैं तो कुछ जैसे कि होगा, जैसे फ्लैगशिप स्कीम में मान लीजिए 25 विभाग है, जिससे 25 डिपार्टमेंट का आपको योजना लेना ही लेना है। जैसे मिड डे मील हो गया, स्कूल हो गया, आवास योजना हो गया, आंगनबाड़ी योजना हो गया। तो ऐसे 25 डिपार्टमेंट का अगर योजना लेते हैं और थीम से 2-4 योजना आप लेते हैं, तो 25 और 5 योजना थीम से लिए और 25 उससे लिए, तो आपको 30 योजना हो सकता है। तो हो सकता है कि जो थीम आप चयन किए उसमें 30 योजना उसका 25% पूज रहा हो। तो जो थीम आप लिए और उसी थीम से फ्लैगशिप स्कीम का भी योजना लेते हैं, तो ये आपको अलग से जो गलत योजना ले रहे हैं संख्या पुराने के लिए, तो उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस पे मेन फोकस है आपको अमाउंट का कैसे बांटना है, उसी अमाउंट से योजना, अमाउंट के अनुसार योजना लेना है। दूसरा का थीम, जो थीम चयन करेंगे उस पर काम करना है, उसका राशि भी लेना है। और अगला फ्लैगशिप स्कीम, तो फ्लैगशिप और थीम को सामंजस्य करेंगे कि जो थीम चयन किए उसी थीम से फ्लैगशिप स्कीम भी ले लेंगे और उसी थीम का जो पंचायत में करना है वो भी योजना ले लेंगे, तो हमारा कार्य योजना अच्छा तरीका से तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाने के बाद आप उसका विधिवत एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के लिए आपको वही ध्यान रखना है कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और अनटाइड का फोकस एरिया और एक्टिविटी कोड के हिसाब से योजना का एंट्री करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। एंट्री के लिए कैसे होता है, थीम का चयन कैसे होता है, बजट आवंटन कैसा होता है, इस सारा का अलग अलग वीडियो, मतलब इसका डिटेल्स वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हम एक समरी दे रहे हैं कि 24-25 का पूरा प्लान कैसे होगा। इसके अलावा एक और इसमें आता है विभ्रांट ग्राम सभा।
कि योजना अप्रूव करने से पहले आपको भिवरान ग्राम सभा पे सभा शेड्यूल करना होता है, एकम सेलिब्रेशन करके आपको थीम का चयन करना होता है, रिजर्वेशन अपलोड करना होता है। तो ये सारे प्रक्रिया का भी अलग अलग वीडियो मतलब यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो भी लास्ट में ये एरर आता है। फिर है फैसिलिटेटर फीडबैक। जीपीडीपी पोर्टल पे जाके एक फैसिलिटेटर फीडबैक करना होता है, ये भी कंपलसरी है, इसका डिटेल्स वीडियो अवेलेबल है। पंचायत प्रोफाइल, ई ग्राम स्वराज पे पंचायत प्रोफाइल, वार्ड प्रोफाइल, इलेक्टेड मेंबर, ये सब भी अपडेट करना होता है। हर 6 मंथ पे इसको अपडेट करना होता है। अगर भी आप अपडेट नहीं किए हैं तो एरर आता है, तो इसको भी आपको पहले कर लेना है। और एक लास्ट में होता है बजट और अवन फंड। तो अवन फंड में भी आपको 500 600 या जो भी अमाउंट आपको लगता है एक राशि लेना होता है। और दूसरा बजट में जिस और भी जो योजना दिख रहा है उसमें अगर आप योजना नहीं ले रहे हैं उसका, तो वहाँ अमाउंट टाइड एंड टाइड को छोड़ के शून्य करना होता है। तो ये चारों पॉइंट भी आपको एंट्री के प्रूव करना होता है। तो ये सारे कार्य आप जैसे कि प्लान तैयार करने से पहले कर लेंगे तो क्या होता है कि लास्ट में साइट एरर नहीं आता है और आपका तुरंत योजना एंट्री किए और सेव एंड फॉरवर्ड करके अप्रूवल कर सकते हैं। तो ये सब टाइम टाइम पे किया जाता है, जो भी टाइम होता है उसके अनुसार से हमारे चैनल पे वीडियो भी अपलोड होता है, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में करने पे ये होता है कि एरर आता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते सारा योजना में विलम्ब होता है। तो इस प्रकार आप योजना बना के अगर एंट्री करते हैं तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा और आप आराम से जीपीडीपी प्लान अप्रूव कर सकते हैं। एंट्री, अप्रूव, अमाउंट एलोकेशन और फॉरवर्ड अप्रूव्ड कैसे करना है, तो इसका भी अलग अलग से वीडियो अवेलेबल है, उससे आप देख के उसको समझ सकते हैं। फिर भी लगता है आपको कहीं की कन्फ्यूजन है कि कहीं कोई दिक्कत हो रहा है प्लान बनाने में, या इसके अलावा एरर तो आता ही नहीं है। एरर उसी समय आता है जब आप कुछ मिस्टेक करते हैं या कुछ गलती करते हैं, तो साइट उसको बताता है कि ये चीज़ आप गलती किए हैं, उसको सुधार करिए। अगर आप विधिवत तरीका से करते हैं तो एरर की संभावना ही नहीं है, तो आपका प्लान हो जाएगा। लेकिन फिर भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता की जाए। धन्यवाद।